राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। और मैं हाजिर हूं एक और सच लेकर। आज गोदी एंकर या यूं कहूं कि सत्ताधारी पार्टी के चाटुकार और देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल के स्टार एंकर सुधीर चौधरी ने यह फिर से साबित कर दिया कि वो गोदी एंकर है और बिकाऊ एंकर भी है। उन्हें देश से नहीं मोदी भक्ति से प्रेम है और उन्होंने आज जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है उस पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तालियां बजाऊं या उन्हें कोई पुरस्कार से सम्मानित करूं, क्योंकि ये सुधीर चौधरी देश की हार पर खुश हो रही हैं। एक पत्रकार जश्न मना रहा है कि देश का स्टार खिलाड़ी एशियन गेम्स में हार गया है, खुश हो रहा है। वाह सुधीर चौधरी वाह, क्या ही कहा जाए आपके बारे में। हमारे देश की शान बजरंग पुनिया एशियन गेम्स 2023 में उनको कोई मेडल नहीं मिला, वो ब्रॉन्ज नहीं ला पाए, इसका जश्न मन रहा है और देश के लोग ही इस बात का जश्न मना रहे हैं, ताने मार रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या ही शर्मनाक होगा। पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र और पालतू मीडिया ताने मार रहा है कि बजरंग पुनिया तुम और प्रदर्शन करो और जंतर मंतर पर धरना दो और जंतर मंतर पर बैठो, प्रैक्टिस मत करो, ऐसा ही होगा, हारोगे ही, ऐसी बातें हो रही हैं चैंपियन बजरंग पुनिया के बारे में। शर्म नहीं आती इन लोगों को रत्ती भर भी। जब मीडिया को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए था, तब तो किसी ने साथ नहीं दिया, सरकार पर दबाव नहीं बनाया, वो अपनी साथी खिलाड़ियों का साथ दे रहे थे। इसमें गलत क्या है, आप ही मुझे बताइए। अगर मान लिया जाए कि वो इस दौरान प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप कौन होते हो टॉन्ट मारने वाले? आपको यह हक किसने दिया? दोस्तों, पहले आप सुधीर चौधरी का वीडियो देखिए जिसमें वो बजरंग पुनिया को लेकर क्या कह रहे हैं। उसके बाद विनेश फोगाट ने जो जवाब दिया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये वीडियो देखिए आप। उन्होंने उस समय यह आरोप लगाया था कि बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से इसलिए छूट मिली क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस धरने प्रदर्शन की वजह से बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में ही प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन एशियन गेम्स में प्रदर्शन बेकार रहा। बजरंग पुनिया की इस हार से आज सुना आपने, सुधीर चौधरी को देखा, इनका देश प्रेम, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए ऐसा बोलते हुए इन्हें कतई शर्म नहीं आती। और देश में धरना प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, हमारा अधिकार है ये। अगर बजरंग पुनिया ने गलत के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपने साथियों का साथ दिया, तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं। अगर देश के स्टार बजरंग पुनिया हार गए तो क्या हो गया? पहले वो जीते भी हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, वो देश के लिए मेडल्स लाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जलो मत रेस करो। ओलंपिक 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, आईपी 2 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, 8 एशियन चैंपियनशिप। ये ट्वीट है विनेश फोगाट का। उन्होंने लिखा है, बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए जो उसने किया किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। आभारी हैं हम आपके बजरंग। असली खिलाड़ी वही होता है जो हर बार उठकर खड़ा हो, ना ही जीत आखिरी होती है और ना ही हार। ये जवाब दिया है विनेश फोगाट ने ऐसे लोगों को और पालतू मीडिया को जो बजरंग पुनिया का मनोबल गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यही है कि क्यों बजरंग पुनिया की प्रैक्टिस नहीं हुई, क्यों उनकी मांगे नहीं मानी गई, क्यों उनका टाइम खराब किया गया जंतर मंतर पर बैठाकर। दरअसल बात यह है कि ये पालतू पत्रकार पुनिया पर तंज नहीं मार रहा है,
ये ब्रजभूषण को बचा रहा है, ये अपनी नाकामी दिखा रहा है। और हमारे देश के चैंपियन पुनिया अच्छी तरह जानते थे कि उनकी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी खिलाड़ियों का साथ दिया, अपनी साथी खिलाड़ियों का साथ दिया। उस समय वो जो झेल रहे थे वही जानते हैं, उनके दर्द का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तनाव में कोई प्रैक्टिस कैसे करे, फोकस कैसे रहे। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि हार और जीत जीवन का, खेल का हिस्सा है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना ये नीच हरकत है जो कुछ लोग भाजपा का प्रचार तंत्र और पालतू मीडिया करने में लगा हुआ है। एक देश के पत्रकार का काम होता है कि वो सच्चाई दिखाए। एक देश के पत्रकार का काम ये नहीं होता कि कोई खेल में हार जाए तो नीच पने पे उतर जाए, उसको नीचा दिखाना शुरू कर दे। ये है इस देश की गोदी मीडिया जो खुद ये साबित कर देती है हर बार कि हम बिक गए हैं, हम गोदी एंकर हैं। वो खुद ही साबित कर देते हैं, हमें बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बजरंग पुनिया एशियन चैंपियनशिप में हार गए, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और सुधीर चौधरी ने जो कार्यक्रम किया है ब्लैक एंड व्हाइट, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आप जुड़े सच के साथ और जाने केवल सच।